संघर्ष में इंसान अकेला होता है और सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। और ये दुनिया गवाह है कि जिस जिस पे जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने लकी मैथ्स में। और आज हम लोग, जैसा कि आप लोग हेडिंग देखकर समझ ही गए होंगे, आज हम लोग एवरेज लेसन के बारे में पढ़ेंगे। और ये एवरेज लेसन अब आपको बेसिक जानकारी दे दी गई है। अब हम एक एक लेसन को लेकर के एक एक क्वेश्चन उसका हल करेंगे और एक एक क्वेश्चन आप लोगों को समझाया जाएगा। तो जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मैं फिर से वही कहूँगा कि आप आगे भी शेयर कीजिए कि खुद भी सीखो और दूसरे को भी सिखाओ, जैसे मैं कर रहा हूँ, सीखते हुए आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो आइए हम लोग आज के टॉपिक पे चर्चा करेंगे, बिना समय गंवाए हुए, बिना व्यर्थ समय गंवाए हुए हम लोग आज के विषय को जानेंगे। एवरेज। एवरेज यानी औसत। औसत क्या है? औसत क्या है? तो हम अक्सर किसी भी चीज़ को या किसी भी राशि को बराबर बराबर भाग में बांटना, 10 लोगों में, 5 लोगों में, 6 लोगों में, या किसी भी बराबर बराबर बांट देना ही औसत कहलाता है। सिंपल भाषा में आप डिफिनेशन समझ लीजिए, किसी चीज़ को बराबर बराबर बांट देना ही औसत होता है। और औसत का अभी तक में आप कुल मिला के एक फॉर्मूला आप पढ़े होइएगा। औसत का सिंपल फॉर्मूला होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बाई कुल पदों की संख्या। उदाहरण के लिए यदि आपसे पूछा जाए 6, 5, 8, 10, 16 इनका औसत क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? सबको ऐड कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे और ऐड करके जितनी ये संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं, 5 से डिवाइड करेंगे। ये मेनली औसत का सबसे छोटा चीज होता है। आगे आपको बोर्ड पे कुछ फॉर्मूला दिखाई दे रहे होंगे जिनको आप समझिए और मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये आप लोगों को n संख्याओं का योग, n इंटू n प्लस 1/2, ये मैं मिटा देता हूँ इधर पर। तो ये क्या है? तो ये योग है। जैसे आपसे कहा जाएगा 10 प्रकृत संख्याओं का औसत निकालिए, तो पहले आपको योग की जरूरत होगी। हालांकि आप ये बेसिक चीज़ आपको समझाया जा रहा है, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। मैं कॉन्सेप्ट ऐसा समझाऊंगा कि आपको ये कोई याद करने की जरूरत नहीं है, आप 2 मिनट में मैथ को बना लोगे। लेकिन किसी भी चीज़ को बेसिक चीज़ जानना उसका जरूरी है। किसी भी चीज़ को आप पढ़ रहे हो, शुरू कर रहे हो, तो उसका बेसिक चीज़ जानना जरूरी है। क्यों? पानी में जो सांप रहता है उसका मंत्र नहीं जानिएगा और गेहूं के बिल में हाथ लगाइएगा तो क्या होगा? पानियों नहीं पीने देगा, डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाइएगा। तो इसलिए पहले छोटा छोटा चीज़ को हम जानेंगे, हड़बड़ाना नहीं है। हड़बड़ाया तो गड़बड़ाया, इसलिए पहले छोटे छोटे चीज़ को हम जानेंगे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो प्रथम n संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1/2। यहाँ n क्या है? तो कुल पदों की संख्या, जो आपको कहा जाएगा 10 तक, 15 तक, 16 तक, 20 तक। तो यहाँ n हो जाता है। इन सभी फॉर्मूलाओं में n बराबर हम मानेंगे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। तो ये n हो जाता है। तो ये प्रथम n संख्याओं का योग है, एवरेज नहीं है। इसका एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? इधर मैं सबका एवरेज बताता हूं, लेकिन आपको ये याद नहीं करना। ये एवरेज निकालने के लिए इस n को हटा देते हैं, डायरेक्ट हो जाएगा n प्लस 1/2। अब उसी तरह प्रथम n सम संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1, इसमें भी हम क्या करेंगे? एवरेज निकालने के लिए n को हटा देंगे, डायरेक्ट n प्लस 1, यानी जितने पदों का पूछेगा उतना प्लस 1। प्रथम n विषम संख्याओं का योग, इसमें भी 2 n है। n स्क्वायर का मतलब क्या होगा? n इंटू n, इसमें से भी एक n को हटा देंगे, सिर्फ n जो होगा वही हो जाएगा हमारा विषम संख्या। अब यहाँ भी हम योग निकालने के लिए क्या करेंगे? औसत निकालने के लिए इसके योग का जो फॉर्मूला है उसमें से हम n को हटा देंगे, n को हटा देंगे, यानी n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। फिर यहाँ है, इसका थोड़ा चेंज हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। तो ये हो गया औसत निकालने का। यदि आपसे कहा जाएगा प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत निकालने, यानी 10 तक के प्राकृत संख्याओं का, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। प्रथम n सम संख्याओं का, तो ये फॉर्मूला। लेकिन इस सबसे चीज और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक आप याद कर लीजिए, ये चीज
समांतर श्रेणी, जिसको मैट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं, मैट्रिक में इस चीज को पढ़ना है, मैट्रिक से एपी लेशन, समांतर श्रेणी का औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बाई 2, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बाई 2। ये क्या हुआ? समांतर श्रेणी का औसत, यानी कोई भी श्रेणी जो कोई भी अंक समांतर श्रेणी में हो, जैसे कोई भी चीज आप ले लीजिए, 2, 4, 6, 8, 10, इन सभी का अंतर कितने का है? 2 का है, सबका अंतर 2 का है। तो ऐसे कोई भी सीरीज जिसका अंतर समान हो, समान अंतर हो, तो वो समांतर श्रेणी होगा। और उसका यदि आपको औसत निकालना है तो आप कुछ मत कीजिए, कोई ट्रिक, कोई फॉर्मूला याद मत रखिए, पहले पद को और अंतिम पद को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड दे दीजिए, उसका औसत निकल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, मैंने क्यों कहा इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर प्रथम n संख्याओं का योग आपसे पूछता है, प्रकृत संख्याओं का, प्रकृत संख्या के बारे में आप लोगों को जानकारी दी गई है। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर पिछले वीडियो को देखें और प्रकृत संख्याओं के बारे में, सम संख्याओं के बारे में और विषम संख्याओं के बारे में आप नॉलेज लें, क्योंकि इसमें वो चीज़ आपको मिलेगा। तो हमने क्या आपको बताया, यहाँ तक के इस ट्रिक को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यदि औसत निकालना है, क्या कहेगा? प्रथम 10 संख्याओं का योग, प्रथम 10 प्रकृत संख्याओं का योग। यहाँ प्रकृत छूट गया है दोस्तों, कर लेंगे, प्रकृत संख्याओं का योग। तो प्रकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1 से ही ना। तो यानी वो क्या पूछ रहा है? 1, 2, 3, 4 डॉट 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 10 तक का। तो 10 तक का पूछा जा रहा है। अब देखिए ये सबका अंतर 1 है, 1, 1, 1, यानी ये तो क्या है? ये समांतर श्रेणी में। तो समांतर श्रेणी में, तो इसके लिए मैंने क्या कहा? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बाई 2, यानी 1 + 10/2 इसका हो गया औसत, 11/2 यानी 5.5, ये औसत हो गया। आप इस पे निकाल के देखो, n + 1/2, n क्या है? 10 पदों तक का पूछ रहा है, यानी 10, यानी 10 + 1/2 इक्वल 5.5। दोनों का आंसर सेम आएगा। तो इन सभी को बनाने के लिए, क्योंकि यदि सम संख्या पूछेगा तो आप मान लीजिए कि कहता है कि शुरू से प्रथम 10 सम संख्याओं का योग औसत निकालिए, प्रथम सम संख्याओं का 10 सम संख्याओं का औसत निकालिए। तो प्रथम संख्या 2, 4, 6, 8 और 10 तक लिखना है, 10 वो संख्या लिखना है, यानी 20। अंतिम संख्या क्या हो जाएगा? हमारा 20 हो जाएगा। तो ये क्या समांतर श्रेणी में नहीं है? देखिए ये भी समांतर श्रेणी में, ये भी समांतर श्रेणी में है, क्योंकि सबका अंतर 2 है। तो हम डायरेक्ट फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, 2 + 20/2 यानी 22/2, 11 हो जाएगा इसका औसत। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, विषम संख्या पे देखते हैं, तो विषम संख्या कौन सी होगी? 1, 3, 5। तो इस ढंग से कोई भी विषम संख्या भी आएगी तो आप उसका, वो भी तो समांतर श्रेणी में हो जाएगा। जहाँ तक पूछेगा उसका प्रथम पद और अंतिम पद ऐड करके और बाई 2 कर दीजिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इस चीज़ को आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। और फिर आगे अब हम लोग इस टाइप पे क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और बहुत मज़ेदार ट्रिक आप लोगों को मिलने वाली है आगे। ये सब तो बेसिक चीज़ है जो आप लोग जानते भी होइएगा या कहीं आप लोगों को मिला भी होगा। तो आप सोचते हैं कि इसमें सर नया क्या है? नया मिलेगा आप लोगों को, अब मिलेगा, हड़बड़ाना नहीं है। हड़बड़ाया तो गड़बड़ाया, मैंने पहले ही कहा। और जैसा कि दोस्तों पिछले मैथ के क्लास के वीडियो में आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है, जिसमें अंकित, विराट सिंह, काजल कुमारी और बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने सही जवाब दिया। और उससे रिलेटेड आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और उसका सही आंसर था, पहले क्वेश्चन का सही आंसर था एडोल्फ हिटलर, जिन्होंने नेताजी की उपाधि दी थी, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी। एडोल्फ हिटलर ने, जर्मनी का तानाशाह था वो, और आज़ाद हिंद फौज के गठन के मामले में ही वो वहाँ गए थे और युद्धबंदियों को, जो विश्व युद्ध में जो बंदी बनाए गए थे उनको वो अपने फौज में शामिल करना चाहते थे। तो वो तानाशाह बोला कि क्या ये सभी तुमसे प्रेरित होंगे, और उसी समय, उसी घटना के समय उन्होंने उसे पहली बार में नेताजी कह के बुलाया था। तो चलिए, ये तो हिस्ट्री की क्लास है नहीं जो आप लोगों को वो बताई जाए।
और दूसरा क्वेश्चन था सबसे वीर योद्धा बर्बरीक थे जो घटोत्कच के पुत्र थे। आज का 3 सवाल जो आपको हिस्ट्री से रिलेटेड ही होगा। पहला सवाल है बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? आगे भी आपको 2 सवाल मिलते रहेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन पे हम लोग जो पढ़े हैं या हम लोग जो समझे हैं उस टाइप के क्वेश्चन पे कुछ सवाल को हल करते हैं। यदि आपसे पूछा जाए प्रथम 50 प्रकृत संख्याओं का औसत, प्रथम 50 प्रकृत संख्याओं का औसत यानी 1 2 3 4 5 6 50 तक का आपको क्या बताया गया है? आपको ये सब चीज़ के लिए प्राकृतिक संख्याओं के औसत के लिए, सम संख्याओं के औसत के लिए, विषम संख्याओं के औसत के लिए आपको फॉर्मूला नहीं याद रखना। समांतर श्रेणी का जो इम्पोर्टेंट फार्मूला मैंने आपको दिया है उसी को याद रखना। हम कोई भी सीरीज अगर देखेंगे जिनका हमको औसत निकालना होगा, यदि उनका अंतर समान होगा, प्रत्येक अंक का अंतर समान होगा, प्रत्येक अंक का अंतर समान होगा, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बाई 2 यानी 51/2 यानी 25.5। सिंपल। प्रथम 3 के 5 गुणजों का औसत क्या होगा? 3 के 5 गुणजों का औसत क्या होगा? याद होगा दोस्तों आप लोगों को मैंने गुणनखंड और गुणज के बारे में पढ़ाया था। आप लोगों को अगर ध्यान होगा तो गुणज किसे कहते हैं? तो 3 जिसको जिसको पूरा पूरा विभाजित कर दे तो 3 किसको किसको कर देगा? तो उसके टेबल में जो अंक होगा, जो उसके पहला में अंक होगा, यानी प्रथम 5 का करना है तो 3 6 9 15। तो क्या इसका अंतर समान है? तो हम क्या करेंगे? सिंपल ट्रिक 3 + 15/2 अर्थात 18/2 यानी 9। तो ये चीज हुआ। तो इस चीज को आप लोग घर पे भी प्रैक्टिस करेंगे और अगर आपके पास बुक हो तो आप ले लेंगे। RS अग्रवाल का नवीन अंकगणित, इससे एक एक क्वेश्चन आप लोगों को बनवाया जाएगा और एक एक क्वेश्चन बनवाया जाएगा आपको। हर एक पार्ट में अलग अलग पार्ट में आपको इस लेसन की वीडियो मिलेगी जो आपसे बनवाया जाएगा। तो आगे अब हम लोग देखेंगे कुछ विशेष ट्रिक के बारे में। जैसे एक ट्रिक मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। अगर सपोज दैट किसी क्वेश्चन में आपको मिलता है आगे जा कर के कुछ भास्ट ये तो इजी चीज़ मिलते हैं, या 5 संख्या या 10 संख्या, तो ये जनरल टाइप के क्वेश्चन के लिए हुआ। अब आगे देखिए, अगर क्वेश्चन आपको मिलते हैं जैसे 32 लड़कों की औसत आयु 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है और 26 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। 26 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। तो इन सबका औसत आयु क्या होगा? ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे कि इन सबका औसत आयु क्या होगा। तो आपको बहुत लॉन्ग प्रोसेस करना होगा। आप जनरल क्या करेंगे? 32 × 14 प्लस 26 × 12 बाई जो दोनों कुल संख्या है, लड़कों की कुल संख्या है, वो दोनों। लंबा प्रोसेस हो जाएगा दोस्तों। अब इसी चीज़ को देखिए कैसे शॉर्ट में हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी एक उदाहरण के लिए आप लोगों को ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आगे बहुत से ऐसे शानदार ट्रिक आप लोगों को मिलेंगे। 32 लड़के औसत आयु कितनी? 14 वर्ष। 26 लड़के औसत आयु कितनी? 32 लड़के हैं ना, 12 वर्ष। हम ये लिखे हैं, आप क्या कीजिएगा कि जो छोटा होगा उसको पहले लिखिएगा और जो बड़ा होगा उसको बाद में लिखिएगा, ऐसे आपको सुविधा होगी। हम कुछ नहीं करेंगे, अगर ये कटने वाला है इसको रेशियो में ले लेंगे, इसको काट लेंगे। 16 दूना 32, 13 दूना 26। इसके औसत में कितना का अंतर है दोस्तों? तो 2 का अंतर है। 2 का अंतर है कितने लड़कों के लिए? तो 16 लड़कों के लिए। 2 का अंतर 16 लड़कों के लिए।
तो आप कुछ मत कीजिए, इसका जो छोटा वाला औसत है उसको पहले लिखिए, ये तो रहेगा ही रहेगा, प्लस अंतर कितना है 2 है, 2 कितने के लिए तो 16 के लिए, तो 16 दूना 32 बाई टोटल संख्या 16 और 3 13 29, 12 प्लस 1.1 यानी 13.1 समथिंग इसका कुछ नया एवरेज हो जाएगा, यानी सभी का मिला के। तो ऐसे शानदार ट्रिक अभी आप लोग को अब मिलेगी। अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन क्या शुरू करेंगे कि पहले 10 प्रकृत संख्याओं का, पहले 10 सम संख्याओं का योग, इस चीज़ को आप रिवाइज कीजिए और आगे की लेसन और आगे का क्वेश्चन आपको अगले पार्ट में मिलेगी जल्दी। और जाते जाते मैं लास्ट का 2 सवाल आप लोगों से कर लूँ। पहला सवाल मैंने आपसे पहले ही पूछ लिया है कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। और तीसरा क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन किस वर्ष किया था। मैंने पहले ही कहा है दोस्तों कि ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दी जाएगी आज। तो इन तीनों का आंसर जल्द से जल्द आप हमें कमेंट में लिख कर दें, और जिन बच्चे का सबसे पहला आंसर आएगा उनका नाम लिया जाएगा, उन्हें भाई की पात्र दी जाएगी। तो अब के लिए धन्यवाद। अगले पार्ट में हम लोग इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।